सोचिए, अगर आपकी हर प्रार्थना का तुरंत जवाब मिल जाए, कोई इंतजार नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, बस तुरंत रिजल्ट्स। ये परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या हम सच में ग्रो कर पाते अगर हमारी हर इच्छा बिना एफर्ट के पूरी हो जाती? कभी कभी स्ट्रगल और इंतजार हमें जवाब से ज्यादा शेप करते हैं। प्रार्थना की असली खूबसूरती आउटरीच करने, ट्रस्ट करने और बिलीव करने में है, तब भी जब जवाब में समय लगता है। एक शांत पहाड़ी की कल्पना करें, जहां हवा में ताजगी है और हरियाली चारों ओर फैली हुई है। यह जगह न केवल सुंदर है, बल्कि यहाँ एक खास गैदरिंग हो रही है, जहां लोग आंसर्स की तलाश में आए हैं। इस पहाड़ी पर यीशु अपने शिष्यों से घिरे हुए हैं और हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। डिसाइपल्स के चेहरों पर क्यूरियोसिटी और उम्मीद साफ झलकती है। खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में यीशु विजडम शेयर कर रहे हैं। उनकी आवाज में शांति है और उनके शब्दों में गहराई। उनके शब्द केवल लेसन्स नहीं हैं, वे जीवन को देखने का एक नया नजरिया देते हैं जो हर किसी के दिल को छू जाता है। वे जीने के एक नए तरीके का इनविटेशन है, जिसमें हर इंसान को अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस मिलती है। यह तरीका प्यार और फेथ में रूटेड है, जहां हर कोई बिलोंगिंग महसूस करता है। डिसाइपल्स के दिलों में एक नई उम्मीद जगती है। यह सेटिंग ही ओपन और फ्री दिखाती है कि भगवान की विजडम सीमित नहीं है। यह हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध है, चाहे वह कोई भी हो। यीशु सिखाते हैं कि फेथ केवल नियमों या परंपराओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिल से जुड़ने की बात है। यह भगवान के साथ एक पर्सनल लविंग रिलेशनशिप के बारे में है, जहां हर डिसाइपल खुद को एक्सेप्टेड और वैल्यूड महसूस करता है। शिष्य महसूस करते हैं स्वर्ग का राज्य कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि यहीं और अभी है, जब हम अपने दिल को खोलते हैं। फादर के साथ कनेक्शन में ही सच्ची शांति और खुशी मिलती है। यही है यीशु की असली शिक्षा, हर किसी के लिए, हर समय। यीशु एक सिंपल, पावरफुल प्रॉमिस देते हैं। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और दरवाजा खोला जाएगा। मांगो, अपनी जरूरतों को ट्रस्ट के साथ बोलो, यह जानते हुए कि तुम्हें सुना जा रहा है। यह विश्वास का पहला कदम है। ढूंढो, ट्रूथ और गाइडेंस के लिए एक्टिवली देखो। तुम्हारी खोज मायने रखती है। यह एक जर्नी है जो तुम्हें विजडम और अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाती है। खटखटाओ, लगे रहो, तब भी जब जवाब तुरंत न मिले। धैर्य और परसिवियरेंस के साथ खटखटाओ। हर एक्शन फेथ का एक कदम है, जिसका जवाब भगवान के अश्योरेंस से मिलता है। यह एक डिवाइन कनेक्शन है। यह प्रॉमिस शायद नहीं है, यह निश्चित है, दरवाजा खुलेगा। यह सर्टेनिटी है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। फेथफुल परसिस्टेंस हमेशा ब्रेक थ्रू की ओर ले जाती है। यह एक जर्नी है जो हमें होप और रिन्यूअल की ओर ले जाती है। यीशु भगवान की तुलना एक प्यारे पिता से करते हैं, एक ऐसे पिता से जो अपने बच्चों से गहरा प्रेम करता है, उनकी देखभाल करता है और हमेशा उनकी भलाई चाहता है। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, तो हमें एक सख्त या दूर बैठे शासक की कल्पना नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक ऐसे पिता की जो अपने बच्चों के लिए हमेशा मौजूद रहता है, उन्हें समझता है और उनकी मदद करता है। अगर एक बच्चा रोटी मांगे, तो कोई भी अच्छा माता पिता पत्थर नहीं देगा। एक सच्चा पिता अपने बच्चे की भूख को समझता है और उसे सबसे अच्छा देने की कोशिश करता है। इसी तरह भगवान भी हमारी जरूरतों को समझते हैं और हमें कभी निराश नहीं करते। अगर इम्परफेक्ट इंसान जो गलतियां करते हैं अपने बच्चों को अच्छे गिफ्ट देना जानते हैं, तो सोचिए हमारे स्वर्गीय पिता जो परिपूर्ण हैं, वे अपने बच्चों को कितना ज्यादा और बेहतर देंगे जब वे उनसे विश्वास के साथ मांगते हैं। उनका प्यार और दया हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक है। प्रार्थना रिचुअल्स या परफेक्ट शब्दों के बारे में नहीं है। यह एक बच्चे का अपने प्यारे माता पिता से दिल खोलकर बात करने जैसा है। भगवान हमारे दिल की बात सुनते हैं, चाहे हम शब्दों में कहें या नहीं। भगवान हमारी जरूरतों को हमारे बोलने से पहले जानते हैं और हमें ब्लेस करने में खुश होते हैं। वे हमेशा हमारे भले के लिए काम करते हैं और हमें अनकंडीशनल प्यार देते हैं।
हम उनके पास अजनबियों के रूप में नहीं बल्कि प्यारे बच्चों के रूप में जाते हैं। उनके लिए हम हमेशा खास हैं और उनका प्यार कभी कम नहीं होता। यही एक सच्चे पिता और स्वर्गीय पिता का फर्क है। यीशु ने जो इनविटेशन दिया था वह आज भी है। भगवान का दरवाजा हमेशा खुला है। प्रार्थना, अंधकार में रोशनी मांगना है, खो जाने पर दिशा ढूंढना है और नए अवसरों के लिए खटखटाना है। आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बस एक सिंसियर दिल चाहिए जो आउटरीच करने को तैयार हो। भगवान फेथ के सबसे छोटे एक्ट का भी सम्मान करते हैं। भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिंपल है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, वह हमेशा सुनने को तैयार हैं।